प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलो रघुनाथ महाराज की जय। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति धुंदातीतम गगन सदर्शम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणमुरहितं सद्गुरुं नमामि। ओम अखंडानंद बोधाय से संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम सोली गुरुदेव भगवान की जय। आज होली के पावन त्योहार पर सभी भगवत प्रेमियों के लिए अलखनाथ आनंद संगम सुरेशानंद आध्यात्मिक ट्रस्ट के माध्यम से सभी गुरुजनों को, संत महापुरुषों को, सभी प्रेमी भक्तजनों को होली की ढेर सारी बधाई और सभी के लिए मैं हृदय से नमन करता हूँ। आइए गुरु जी की सेवा करने का जो मौका मिला है उस सेवा को सभी गुरुभक्त लोग बड़े श्रद्धा भाव भक्ति के साथ कर रहे हैं। अलखनाथ आनंद संगम सुरेशानंद आध्यात्मिक ट्रस्ट में 1280G रजिस्टर्ड हो गया है। ये बड़ी खुशी की बात है, जिससे गुरु जी का उपदेश, उनका दिया हुआ ज्ञान, उन्होंने जो सेवा हमें आपको सौंपी है, उस सेवा करने के लिए हमें आपके लिए एक सफल मार्ग मिल गया है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबके लिए ये ट्रस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, किस प्रकार से हम धन की सेवा ट्रस्ट में कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। क्योंकि तन मन धन 3 तरह से प्रभु की सेवा होती है, और जहाँ हमारा तन मन और धन लगा हुआ होता है वहीं हमारी भक्ति जागृत होती है। तो ये जो गुरु जी का ट्रस्ट बना है, इस ट्रस्ट के माध्यम से गरीब असहाय लोगों की मदद करना, लड़कियों की शादी करना और कई प्रकार के कार्य इसमें जुड़े हुए हैं। और गुरु जी का जो वेद वेदांत का ज्ञान है, जो हमारा सनातन से सनातन ज्ञान चला आ रहा है, जो लुप्त होता चला जा रहा है, उस ज्ञान, गुरु जी के ज्ञान का विस्तार करने के लिए हमें इस ट्रस्ट के माध्यम से बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है, बहुत अच्छा रास्ता मिला हुआ है। तो सभी के लिए अब इस YouTube चैनल के माध्यम से वो लिंक दे दिया जाएगा, जिससे जो प्रेमी लोग नहीं आ सकते हैं आश्रम पर, तो वहीं से अपने धन की सेवा दे करके और ट्रस्ट में भागीदार बनेंगे। गुरु भक्ति करने का उन्हें भी मौका मिलेगा। तो आइए आज होली के पावन त्योहार पर गुरु जी का जो उपदेश दिया हुआ है, वेद वेदांतों का, गीता का सार, आइए हम सभी प्रेमी लोग समझते हैं मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, और मानव जीवन पाने के बाद भी हम आप मोह माया ममता में क्यों भटक जाते हैं। क्योंकि सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या ना करूं, इस दुविधा में फंस करके वो अपने लक्ष्य से वंचित हो जाता है, और मोह ममता में फंस करके संसार के सुखों में वशीभूत होकर के अपने मानव जीवन के लक्ष्य से वंचित हो जाता है। प्रेमियों, ये शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला, जो बोलने वाला है, जो देखने वाला है, वो अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने से मानव जीवन का कल्याण हो जाता है। कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव कभी नहीं कर सकता। किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए, क्योंकि समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता है। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। इससे ऊंचा कोई साधन नहीं है। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है।
अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंत काल में भगवान की स्मृति बनी रहे, हमारे जीवन में हर पल प्रभु की मीठी मीठी याद बनी रहे। सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी धर्म पंथ मजहब के हों, चाहे किसी संप्रदाय के हों, चाहे किसी देश के हों, चाहे किसी देश में हों, चाहे किसी संप्रदाय के हों, सभी भगवत प्राप्ति के समान अधिकारी हैं। मालिक सबका एक है। संसार में जहां भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता दिखाई देती है, जो कुछ भी हमको इस सृष्टि में नजारा देखने को मिल रहा है, इस सबको भगवान का ही स्वरूप मान करके चिंतन मनन करना चाहिए। इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप के दर्शन कर सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। क्योंकि वो परम पिता परमात्मा जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। सुई की नोक धरने की जगह खाली नहीं जहां पर परमपिता परमात्मा नहीं है। जो भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान को अर्पण कर देता है, वह भगवान का प्रिय हो जाता है। संसार में एक परमात्म तत्व ही जानने योग्य है, उसको जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। संसार बंधन से छूटने के लिए सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से अतीत होना बहुत जरूरी है। अनंत प्रभु की भक्ति करने से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है। ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन सिमरन करना चाहिए। दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है, नरकों में जाता है, दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए हमें आपको दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना परम आवश्यक है। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जो भी शुभ कार्य करे, उसको भगवान का स्मरण करके, उनके नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है, उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं और ये रास्ता हमें गुरु के माध्यम से मिलता है। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिन गुरु भवनित तरे न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। इसलिए सच्चे गुरु की तलाश करें। मानव जीवन का परम लक्ष्य हमें गुरु के द्वारा ही पता लगता है। इसलिए गुरु की शरण में जाएं और गुरुमुख बने, यही मेरी सब लोगों से प्रार्थना है। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरु सतगुरुदेव भगवान की